Hello everyone, this is Vikas Saxena, your computer science teacher. Welcome to CBSE Learning. Today in this video lecture, I am going to explain file handling CSV files. The weightage of this chapter in CBSE board examination is 4 marks. Around 4 to 5 questions are free. 1 या 2 questions can be come. जिसका जो weightage है 4 to 5 हो सकता है. One more thing I want to say, this is the very easiest topic in file handling. जो compared to text handling, टेस्ट एंड बाइनरी फाइल में CSV फाइल इज अ वेरी इजी. किस तरीके से इसको टैकल करेंगे ज़रा ध्यान से समझते हैं. देखिए वीडियो काफ़ी लंबी नहीं होगी, छोटी ही रहेगी. मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ. आपसे मैं एक पहला क्वेश्चन पूछूंगा कि जब हम बाइनरी फाइल पे काम कर रहे थे तो हम लोगों ने किस मॉड्यूल को इंपोर्ट कराया था, आप मुझे बता सकते हैं. दिमाग में आया होगा आपके पिकल. लेकिन बाइनरी फाइल के लिए पिकल था, लेकिन CSV फाइल के लिए हमारे पास एक नया मॉड्यूल है जो कि है CSV फाइल. अब बात करते हैं कि भाई CSV फाइल का फुल फॉर्म होता क्या है. ये क्वेश्चन आ जाता है. तो उसका फुल फॉर्म होता है कोमा कोमा सेपरेटेड वैल्यूज. ओके, ये फाइल एग्जैक्टली करती क्या है. देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कोमा. जैसे आप लोगों ने एक्सेल की फाइल कभी देखी है या फिर स्प्रेडशीट कभी आपने ये वर्ड सुना है. टेबल्स के फॉर्मेट में होती है ना, जिसमें रो और कॉलम्स होते हैं. तो उसमें जो डेटा होता है ना, वो एक तरीके से CSV फाइल के फॉर्मेट में स्टोर होता है. ठीक है. तो हम जब उस फाइल को पर्टिकुलरली किसी नोटपैड पे ओपन करते हैं तो वो जो बॉक्सेस हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं रो और कॉलम कोमा के सेपरेशन से. अभी हम लोग उसको प्रैक्टिकली समझाएंगे भी किस तरीके से वर्क कर रहा है. फिलहाल आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए. कोमा कोमा सेपरेटेड वैल्यू इज द फुल फॉर्म. अब बात करते हैं कि इसमें मोड कौन कौन से होते हैं. भाई इसमें मेनली दो मोड होते हैं, W और R. W फॉर राइट, R फॉर रीड. क्यों मैंने W के साथ कोई और लेटर नहीं यूज किया, क्योंकि CSV इज ऑल्सो अ टेक्स्ट फाइल. क्योंकि हम इसको नोटपैड पे पढ़ सकते हैं, इस वजह से ये टेक्स्ट फाइल में कंसीडर किया जाता है. बट इनका जो फॉर्मेट है वो टेक्स्ट फाइल से थोड़ा अलग होता है, इस वजह से हम इसको अलग मोड के साथ काम करते हैं ताकि ये बेहतर अच्छे से रिजल्ट दे पाए हमें. ठीक है. तो टेक्स्ट फाइल की तरह ही इसमें W और R मोड होते हैं. ठीक है. W और R मोड के बाद अब बात करते हैं कि राइट के लिए कौन सा मोड होता है, रीड के लिए कौन सा मोड होता है. जैसे हम लोगों ने टेक्स्ट फाइल में राइट के लिए राइट यूज किया था, रीड के लिए रीड, रीड लाइन, रीड लाइंस ये यूज किए थे, ऐसे ही कुछ हमारा इसके लिए भी है. तो अगर मैं बात करता हूँ कि राइट के लिए कौन सा यूज होता है. देखो सबसे पहले आपको राइट के लिए बेसिक जो लाइन लिखनी पड़ेगी, दैट इज CSV राइटर. और एक ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, उस फाइल का हैंडल, फाइल ऑब्जेक्ट जिसे बोलते हैं, FH जिसे मैं यूज करता हूँ, FH. तो ये लाइन तो कंपलसरी है, इस लाइन को लिखना है. जब ये लाइन लिख जाए तो इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा. मान लीजिए कोई एक वेरिएबल है A डॉट, मैं अभी कोडिंग नहीं बता रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं. एक होता है राइट रो. इसका काम क्या है, जब हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं या फिर कोई सिंगल डेटा एंट्री कराते हैं या फिर यूजर से इनपुट लेते समय हम लोग फॉर का लूप लगा के मल्टीपल यूजर का एंट्री करा लेते हैं, तब हम लोग राइट रो का करा लेते हैं यूज. दूसरा मेरा मान लीजिए है, एक है आपका राइट, सीधी बात है. दूसरा कौन सा हो जाएगा, राइट रोज. तो राइट रोज क्या करता है, अगर आपके पास डेटा पहले से मौजूद है, डेटा पहले से अवेलेबल है और ज़्यादा लेंदी नहीं है, तो आप लोग राइट रोज का यूज़ करिए. अब ये जो मैंने बताया राइट रोड पे, क्योंकि ये फाइल जो वीडियो लेक्चर है वो आपकी राइट पे है, तो मैं सिर्फ राइट के कॉन्सेप्ट को उसमें क्लियर करने वाला हूँ. रीड की अगली वीडियो में डिक्लेयर करूँगा. ठीक है. तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन किस तरीके से शुरू करते हैं. तो आई बिलीव थोड़ी सी थ्योरी आपको क्लियर हुई होगी. आप कोडिंग जब करेंगे तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा. ध्यान से सुनते रहिएगा. बस मैंने जैसे बोला कि आपको मॉड्यूल यूज कराना है, वो है आपका इंपोर्ट CSV. उसके बाद आप लोग कहेंगे सर इसमें क्या फाइल हैंडल यूज होगा. बिल्कुल होगा. और क्या फाइल हैंडल का तरीका बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, वो सेम रहेगा आपका वही. क्योंकि हम राइट करा रहे हैं तो ऑब्वियसली फाइल को क्रिएट कर रहे हैं. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, D ड्राइव, अपनी फेवरेट ड्राइव, पाइथन फोल्डर के अंदर मैंने नोटबुक, यही आप लोगों को अब तो याद हो गया होगा कि यही फोल्डर के अंदर मैं सारी की सारी फाइल को क्रिएट कर रहा हूँ. ओके. नाउ अब मैं इस फाइल का नाम जो है, क्योंकि मेरी ये CSV फाइल है, तो मैं इस फाइल का नाम लिख देता हूँ. ओके. मैं इसको स्प्रेड नाम दे देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, क्योंकि स्प्रेड शीट भी मेरा कुछ इस तरीके की फाइल होती है, तो मैं स्प्रेड नाम दे देता हूँ. एक्सटेंशन क्या होगा इसका, .CSV. ओके. नाउ अब बात करते हैं कि मोड हम लोग, क्योंकि हम लोग क्रिएट कर रहे हैं
और जैसे मैंने कहा था कि टेक्स्ट फाइल की तरह ये काम करता है, तो आपको डब्लू का ही यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर? डब्लू मोड आपका क्रिएट करने के लिए काम करेगा। ना अब बात करते हैं कि हम लोग इसको जिस तरीके से रीड कराते थे, याद है ना, कोई वेरिएबल ले लिया फिर fh डॉट रीड करते थे टेक्स्ट फाइल में, कुछ ऐसा ही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, r इज इक्वल टू लिखा और यहाँ पे csv डॉट राइटर लिखना पड़ता है, ध्यान रखना राइट नहीं है, राइटर है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल ऑफ हैंडल यूज करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही मैंने ये यूज किया तो मेरा बेसिक शुरू हो गया। अब ध्यान रखिए कि हमें इसमें जो डेटा एंट्री करानी होती है, या तो वो टपल के फॉर्मेट में हो या फिर लिस्ट के फॉर्मेट में हो। मैं आपको दोनों ही मेथड आपको क्लियर कराऊंगा, फुल स्क्रीन कर देता हूँ पहले, ठीक है। टपल के फॉर्मेट में हो या फिर लिस्ट के फॉर्मेट में हो। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इसका हेडर बना देता हूँ। हेडर का मतलब होता है टॉप का जो हेडिंग आएगी, मतलब क्योंकि हम लोग रो और कॉलम बनाने वाले हैं, तो रो मान लीजिए 3 मैं कॉलम बनाने वाला हूँ, 1 2 और 3। तो जो टॉप वाला मेरा है, इनकी जो हेडिंग्स हैं वो मैं पहले से ही क्रिएट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे stu नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा r डॉट राइट रो ब्रैकेट, मतलब इसका जो फंक्शन है, मैंने एक लिस्ट बनाई। मेरा पहला जो हेडिंग होगी वो नेम होगी, दूसरी होगी उसका रोल नंबर, फिर होगा मेरा मार्क्स। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैंने आपसे पहले ही बोला है कि ये वाली लाइन तो कंपलसरी है आपको लिखना, क्योंकि मॉड्यूल को राइट कराने का काम करेगा, राइट कराने का। फिर उसके बाद आपको राइट रो का यूज करना पड़ेगा। राइट रो पहले ही हम लोगों ने किस लिए करा दिया, देखो ये वाली लाइन आपकी ऑटोमेटिकली नेम रोल नंबर मार्क्स, तो इसमें ऑटोमेटिकली फिट हो गया। अगर मैं फाइल को क्लोज भी कर दूंगा ना, तो नेम और रोल नंबर और मार्क्स आ जाएगा। जरा मैं फाइल को क्लोज कर देता हूँ, आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी जैसे ही मैंने एंट्री कराई कोई एरर नहीं आई है। तो मैं अब जरा इसको फुल स्क्रीन से डिमोट करता हूँ और मैं अपना जो फोल्डर है मैं उसको ओपन करूँगा। मैं दिस पीसी ओपन करने वाला हूँ, ठीक है। दिस पीसी में आप लोगों को मालूम है मेरी फाइल का ड्राइव का नाम है डी के अंदर मेरा पाइथन के अंदर मेरा है नोटबुक। अब इसमें देखिए मेरी फाइल का नाम था स्प्रेड, दिख रहा है आपको। जरा आप एक चीज़ और नोटिस करना, यहाँ पे ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ रहा है, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक्सेल की फाइल क्रिएट हो रही है। लेकिन मैंने आपसे कहा नोटपैड पे ओपन करने को बोला है, आप नोटपैड पे ओपन करेंगे तो जैसे ही मैं देखो नोटपैड में ओपन करने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कोई फाइल पहले से ही एक्सेल में है, तो अगर आपको किसी और सॉफ्टवेयर में ओपन करना है तो जस्ट क्लिक राइट ओपन विथ, चूज द सॉफ्टवेयर दैट यू वांट। आई वांट नोटपैड। तो जैसे ही मैंने नोटपैड ओपन किया, आई कैन सी द हेडर नेम रोल नंबर एंड मार्क्स आर हियर, ठीक है। तो मैंने वहाँ से क्या कर लिया, एक एडवांटेज ले लिया कि मेरा ये पहली लाइन तो क्रिएट होगी, तो आपको CSV क्रिएट करना आ गया। नाउ इट इज़ टाइम टू एंटर द डेटा। आपको लग रहा होगा डेटा डालना बहुत आसान है, सच में आसान है। आप यही लाइन को बार बार लिखो तो हो जाएगा। वेरिएबल बदलने पड़ेंगे ना बार बार, लेकिन ओवरराइड भी हो सकते हैं। तो हम फॉर का लूप लगाते हैं नॉर्मल तरीके से, फॉर आई, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको। रेंज, मान लीजिए मैं 4 एंट्री कराने वाला हूँ, 4 डेटा एंट्री, ठीक है। मैंने 4 आई इन रेंज। अब मैं आपको बताऊँ नेम रोल नंबर और मार्क्स, मैं इसको एंट्री कराना चाहता हूँ। ध्यान रखिएगा कैसे करते हैं। अगर आपको यूज़र से इनपुट करने को CSV में बोला जाए तो कोई डिफ़िकल्ट तरीका नहीं है। करेंगे कैसे वो ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे नेम इनपुट एंटर आ नेम लिखा, फिर मैंने लिखा रोल नंबर मैंने लिखा इनपुट। ओके, मैं रोल नंबर को इंटीजर में लेता हूँ, इनपुट। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा एंटर आ रोल नंबर, फिर मैंने लिखा कि भाई क्या है मेरा मार्क्स है, तो मैंने मार्क्स लिखा। मार्क्स में मैंने लिखा फ्लोट इस टाइम, ठीक है। मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, फ्लोट
एंटर अ मार्क्स, एंटर मार्क्स। ओके, अब ध्यान से सुनना, करा क्या आप लोगों में कोई ये तो नहीं सोच रहा कि भाई ये जो वेरिएबल है नेम का एन छोटा है, आर का आर छोटा है, एम का एम छोटा है, और यहाँ आपने सर कैपिटल में ले दिया, भाई ये और ये डिफरेंट है, ये वैल्यूज़ हैं, ये वेरिएबल है, ये ऑलरेडी डेटा है, डेटा है मतलब ये जाएगा स्टोर होगा जाके, ये तो रेफरेंस है, हम लोग इसके अंदर जो डालेंगे वो उसमें इसके हिसाब से चलेगा। कैसे चलेगा ध्यान से देखते हैं। पहले एक नया वेरिएबल और बना लेते हैं। मैंने STU ऑलरेडी बना रखा है, मैं इस बार बना रहा हूँ ए में मैं क्या करने वाला हूँ ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे ए में स्टोर करने वाला हूँ कुछ, जैसे मैं एक लिस्ट ही लेता हूँ, क्योंकि मैं लिस्ट फॉर्मेट में कर रहा हूँ। पहले मैं क्या लूँगा, नेम कोमा रोल कोमा मार्क्स। समझना ध्यान से मैंने क्या किया यहाँ पे, ये जो ए है इसमें नेम मैंने पहले पोजीशन पे रखा, रोल नंबर सेकंड पोजीशन में रखा, मार्क्स सेकंड थर्ड पोजीशन पे रखा। रीज़न, क्योंकि मैंने हेडिंग में नेम पहले नंबर पे दे रखा है, रोल नंबर पहले लाइन पे दे रखा है, और मार्क्स दे रखा है। ये नाम मतलब एक तरीके से ये मैंने हेडिंग बना रखी है, तो हेडिंग के अकॉर्डिंग मुझे नेम रोल नंबर मार्क्स लगाना है, तो वो उसी हिसाब से स्टोर हो जाएंगे। स्टोर करने का तरीका मैंने अभी फिर से बता दिया, सेम आपको यही करना है। अब ये दोबारा कैसे लिख सकते हैं, नॉर्मल है, दोबारा लिख लो। आपको बस क्या करना है, STU लगाना है, इक्वल टू लगाना है, R लगाना है, डॉट लगाना है, राइट रो, ठीक है, राइटर नहीं है, राइट रो ब्रैकेट A, मतलब वो लाइन लिख गई। उसके बाद ये A 1 1 1 1 करके एक बार लूप चलेगा, फिर वो एंट्री करा देगा। जैसे मैंने एंट्री कराई, आप लोगों को फाइल समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ये मैंने यूजर्स इनपुट ले रखे हैं, इसको मैंने कंबाइन एवर लिफ्ट बना लिया, और ये वाला लाइन को जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया था सेम मैंने वही पैटर्न यूज कर दिया, बस ए यहाँ पे चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे हेडिंग लिखनी थी, इस वजह से मैंने डेटा लिखा है। अदरवाइज मैंने यहाँ पे ए क्या किया, ए में ये जो जो चीज़ें स्टोर होती हैं वो आ जाएंगी। अभी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। मैंने नाम लिखा विकास, विकास के बाद मैंने रोल नंबर लिख दिया मान लीजिए 1209, मार्क्स लिख दिया मान लीजिए 45 3 ऐसा करके, फिर मैंने लिख दिया रोहतास, नाम लिख दिया मैंने 65.0। कुछ एरर आई, ओके एरर किस लिए आ गई, क्योंकि मैंने रोल नंबर में पॉइंट लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा से कर देता हूँ, हो सकता है मेरा नाम गलत ले लिया मैंने। आशीष 1209, मार्क्स ले लेते हैं 34 अगेन, हाँ सही कर रहा हूँ, ठीक है। नेम ले लिया, मैं नाम ले लेता हूँ, किसका लिया था मैंने, रोहतास का लिया था, रोहतास, ठीक है। उसका रोल नंबर मैंने डाल दिया 65 हो गया, चलो डेटा डाल देते 98.7 98.3 हो गया, और मैंने इसको नाम दे दिया तरुण, और तरुण का रोल नंबर मैंने दे दिया 34, मार्क्स दे दिए 87.3, कितने एंट्री करानी है 4, अच्छा। फिर मैंने दे दिया एक और नाम तनीषा, क्या लिखा है तनीषा, उसका रोल नंबर दे दिया मैंने 234, और मार्क्स दे दिए 70 87 जो भी है, चारों मैंने एंट्री दे दी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे हो, सिंगल डेटा एंट्री करने के लिए तरीका बता दिया, चारों के लिए बस आपको क्या करना था, फॉर का लूप लगाना है, नेम रोल नंबर मार्क्स नाम के वेरिएबल्स बनाने हैं, उन वेरिएबल को एक सिंगल वेरिएबल में आपको लिस्ट के रूप में इंटर कराना है, फाइनली आपको राइट रो का यूज़ करना है और वहाँ पे उस वेरिएबल का इंसर्ट कराना है, आपका डेटा 1 बाय 1 क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगी। मैं क्या करने वाला हूँ, आपका नोटपैड वापस से ओपन करूँगा, फाइल का नाम स्प्रेड अभी भी वही है, क्या मेरा फाइल में डेटा अपडेट हुआ, चलो देख लेते हैं। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, नोटपैड से ही ओपन करूँगा, और मैं देखता हूँ क्या मेरा डेटा एंट्री हुआ, और बिल्कुल परफेक्टली ओपन होगा तो डेटा एंट्री हो गया। ज़रा ध्यान से सुनना, कुछ कॉन्सेप्ट हैं अच्छे, ओके मैं कुछ देख लूँ, कुछ मिस तो नहीं हो रहा मेरे से, हाँ अभी राइट रो चल रहा है तो ध्यान से ही सुनना। देखिए यहाँ पे नेम रोल नंबर मार्क्स ये कंपलसरी नहीं होता, हेडर को देना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन अगर आप नहीं देते हैं तो उसे मालूम कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा क्या है। नेम का मतलब है कि भाई जो भी इसके फॉर्मेट में आएंगे वो आशीष, रोहतास, तरुण, तनीषा, ये नेम है।
रोल नंबर का फॉर्मेट आपने दे रखा है, मार्क्स के फॉर्मेट आपने दे रखा है, तो उसे क्लियर हो गया कि भाई ये है। तो हेडर कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूरत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर मैं इसको नोटपैड पे ना ओपन करके डायरेक्ट एक्सेल पे ही ओपन करता हूँ, मैंने एंटर क्लिक किया, अब मैं देखना चाहता हूँ एक्सेल पे अगर क्लिक करता हूँ तो क्या होता है। ऑब्वियसली CSV फाइल है तो प्रॉपरली ये सपोर्ट करेगी और डेटा मेरा प्रॉपरली एंटर्ड होगा, ठीक है। तो एक्सेल फाइल ओपन हो रही है और देख सकते हो आप लोग प्रॉपर एक्सेल फाइल में डेटा इंसर्ट हुआ है, कोई कोमा वगैरह वहाँ पे नहीं आया है, क्योंकि हम नोटपैड फाइल पे ओपन कर रहे थे, इस वजह से बाय डिफ़ॉल्ट हमें उसका जो डिलीमीटर है, आपने सही सुना, मैंने एक वर्ड बोला है दैट इज डिलीमीटर, वो बाय डिफ़ॉल्ट कोमा होता है। तो यहाँ पे नेम, रोल नंबर, मार्क्स ये सब हो गया, इस तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टोर हो रही है, लेकिन अगर आप नोटपैड पे खोलेंगे तो आपको उस तरीके से मिलेगा। अभी जो है मैंने वर्ड बोला, सुना आपने क्या बोला, डेलीमीटर, क्या होता है समझना। बाय डिफ़ॉल्ट जो मैं यहाँ पे एक एंटर करके लाइन लिख देता हूँ, डेलीमीटर, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग द स्पेलिंग ऑफ डेलीमीटर इज द सेम, ठीक है, डेलीमीटर, ओके। डेलीमीटर एग्जैक्टली होता क्या है, दैट इज बाय डिफ़ॉल्ट थिंग्स। जिस तरीके से हमने अभी नोटपैड पे ओपन किया था कोमा सेपरेटेड वैल्यू वाली फाइल, तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हर नाम के बीच में क्या आ रहा था, कोमा आ रहा था। हम चाहे तो कोमा को रिप्लेस कर सकते हैं किसी अदर डेलीमीटर से। डेलीमीटर मतलब एक तरीके से एंड ऑफ द फाइल या फिर बीच में जो भी आप बाय डिफ़ॉल्ट लाइन देते हो उसे बोलते हैं, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं आप ध्यान से सुनना, जहाँ पे CSV राइटर लिखा है ना, कंपलसरी नहीं है, अगर आपको बाई चांस ऐसा रेयरली क्वेश्चन पूछ दे कि भाई डेलीमीटर भी यूज़ करके दिखाओ, तो कुछ नहीं, बस आपको राइटर वाला जो लाइन है ना, जो आपकी कंपलसरी लाइन है राइट वाली में, वहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाना है ना और लिखना है डेलीमीटर। डेलीमीटर इज इक्वल टू, कौन सा डेलीमीटर आप यूज़ करना चाहते हो, मैं आपका यूज़ करना चाहता हूँ इस बार ये वाली लाइन, पाइप बोलते हैं ना इसको हम लोग, ठीक है, ये वाला हमने मैं यूज़ किया इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैंने ये, और अगर मैं ओके मैं फाइल चेंज कर देता हूँ, स्प्रेड 01 कर देता हूँ, ठीक है, वो फाइल बनी रहने देते हैं, क्यों उसको डिस्टर्ब करते हैं, मैं नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं देखता हूँ इसमें मैं डेटा एंट्री कराता हूँ। अगेन नाम पूछा, मैंने नाम अपना लिखूँगा आशीष, आशीष तो हो गया, अखिल, अखिल लिख देते हैं। अखिल का रोल नंबर मान लीजिए 1201 है, उसके मार्क्स आए 45.4, नेम डाला तरुण, तरुणा, तरुणा का रोल नंबर है 1209, उसका मैंने रोल नंबर डाल दिया 56.8, फिर मैंने नाम डाला, फिर मैंने लिखा हाँ रतीश, ठीक है रतीश, रतीश, उसके बाद मैंने उसका रोल नंबर डाला 1204, वन मोर टाइम आई एम गोइंग टू गिव again a number for that 87 point this, and the name again that is name different Virat, okay, Virat, and roll number is 8, again name, and ठीक है, 4 data has been entered. now with the help of delimiter क्या चेंजेस हुए देख लेते हैं। डेलीमीटर का कॉन्सेप्ट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, तो मैंने स्प्रेड 01 फाइल बनाई थी। जब मैं इसको ओपन करूँगा किस पे, नोटपैड पे, देखो नोटपैड पे सारे काम करने वाले हैं, क्योंकि भाई इसका काम ही यही है। जब वो ऑटोमेटिकली एक्सेल पे काम कर रहा है तो हमें नोटपैड की क्या रिक्वायरमेंट है, आप देख सकते हो यहाँ पे कोमा, आपने देखा कोमा की जगह पे क्या आ गया, ये वाले पाइप्स आ गए, पाइप वाले जो इसको नाम मुझे नहीं आता है, मैं इसको पाइप ही बोलता हूँ, ठीक है। तो ये जो बड़ी सी लाइन आई ना कोमा की जगह पे, वो आपने खुद से डिसाइड करी, अगर आप नहीं करते बाय डिफ़ॉल्ट तो डेलीमीटर आपका क्या होता, कोमा आता। तो आई बिलीव यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ध्यान से करते रहिए, मैं डेलीमीटर हटा देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि भाई राइट रो में कुछ और बचा, मुझे नहीं लगता कुछ भी बचा है, सारा कॉन्सेप्ट राइट रो का कंप्लीट हो गया। तो दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा था, दूसरा कॉन्सेप्ट इससे भी ज़्यादा आसान है, कौन सा कॉन्सेप्ट है पता, याद आया, मैंने राइट रो के बाद कौन सा बताया था, राइट रोज, बस आपको राइट रोज करना है। कैसे करेंगे, पहले मैं सारा कंटेंट को पहले डिलीट कर देता हूँ जो इररेलेवेंट है, सीधी बात है, मुझे ये चाहिए नहीं है, आई डोंट नीड दिस, मैं रन कराऊंगा, ब्लैंक आ गया। तो आपने कुछ देखा, कुछ डेटा पहले से ही बना हुआ है, अगेन कुछ गड़बड़ होगी, गड़बड़ क्या होगी ना, मैंने एंटर कर दिया और वो डेटा डिलीट हो गया होगा पुराना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो हम फाइल को चेंज कर लेते हैं, इसीलिए सही किया था मैंने, फाइल नहीं क्रिएट करी थी।
राइट रोज की बात करते हैं। पहले मैं डेलीमीटर को भी हटा देता हूँ क्योंकि उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। अब बात करते हैं कि राइट रोज का काम क्या है। मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है और यू डोंट नीड टू यू डोंट नीड राइट रो, और आपके पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, तब आप लोग राइट रोज का यूज़ करते हो। बहुत ही सिंपल तरीका है यूज़ करने का। आप एक वेरिएबल बना लो ए, और उसमें आपने क्या किया, नेस्टेड लिस्ट बना ली। मान लीजिए मैंने नाम पहला तो ऑब्वियसली हेडिंग बनाएंगे ताकि काम आसान हो जाए, तो नेम बना लिया। दूसरा मैंने बना दिया रोल नंबर, फिर मैंने आपको बना लिया क्या बोलते हैं इसको, मार्क्स। ठीक है, ये मैंने बना लिया। दूसरा मैंने इसमें बना लिया, किसी का नाम लिख देते हैं, मैंने लिखा अरुण, फिर मैंने लिख दिया उसके मार्क्स, रोल नंबर है 3239, मार्क्स दे दिया मैंने मान लीजिए 89.7। ठीक है, और जो बोल रहा हूँ वो कुछ और हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया रोहतो, उसके बाद नंबर दे दिया मैंने 239 अगेन 238, उसके बाद नंबर दे दिया मैंने 98.6। एक और दे देते हैं डेटा, जिससे कि क्योंकि हमें ऑलरेडी डेटा मालूम है तो हम लोग कैसे एंटर कराएंगे, तो वो राइट रोज कर देगा आपका काम। ठीक है, एक और नंबर ले लेते हैं, किसी का बढ़िया नंबर कोई मिल जाए मुझे। एक मिनट क्या ले रहा था, ओके मैंने रतीश लिख दिया आगे। ठीक है, रतीश, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कोमा लगाऊंगा, रोल नंबर है तो मैं यहाँ पे रोल नंबर ले लेता हूँ 236, नंबर ले लिया 76.9। ये मैंने क्या किया, तीन मैंने डेटा पहले से ही अवेलेबल जो थे वो मैंने इसको मान लीजिए क्या करा लिया, एंटर करा लिया। अब भाई सिंपल सा है, क्या करना है, नॉर्मल करना है। आपको पहले बताया था कि आप जो है राइट रोज का यूज़ करने वाले हो, तो राइट रोज का यूज़ करने का तरीका क्या है, आर डॉट राइट रोज, एस लगाना है, ब्रैकेट में क्या लगाना है, ए लगाना है। बस जैसे ही आप क्या कराओगे इसमें एंटर, और आपका डेटा क्या हो जाएगा, एरर तो नहीं आई, चलो मैं देखता हूँ क्या मेरा डेटा एंट्री होगी। तो इसकी तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, बंद कर दिया मैंने इसको। नोटबुक 3 और स्प्रेड 3 मेरी क्रिएट हो गई है, मैं इसको बंद कर देता हूँ पहले। हाँ इसको सेव करो पहले, स्प्रेड 3 थी, वेट, हाँ स्प्रेड 3 थी। मैं इसको ओपन करूँगा नोटपैड पे और देखूँगा क्या मेरा एक ही बार में डेटा एंट्री हो गई है। अगर हो गई है तो काम आसान हो गया हमारा, देख लिया। और आप डेलीमीटर चाहें तो आपका जो CSV राइटर मैंने लिखा था वहाँ डेलीमीटर लगा दें। ठीक है, तो आई बिलीव राइट रोज का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको दोबारा से कोडिंग दिखा देता हूँ, नॉर्मल सा है, मतलब आपके पास पहले से डेटा अवेलेबल है तो आप इसको लिख दो। ठीक है, और यहाँ पे आपको बस क्या लगाना है, अगर डेलीमीटर आपको बोला गया है तो डेलीमीटर आप लोग यहाँ पे कोमा लगाओ, लिखो ऐसे डेलीमीटर, और यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, कौन सा डेलीमीटर लगाते हैं, हैशटैग लगा लेते हैं, जो भी आप डेलीमीटर लगाना चाहो वो आप लगा दो। ठीक है, मैं इसको रन नहीं कराने वाला, रन कराना है तो मैं इसको नई फाइल में रन करा देता हूँ, बेटर रहेगा। एक फाइल ले लेता हूँ जिसका नाम 4 है, एंटर कराऊंगा और वो एंटर हो जाएगी। और जैसे ही मैं जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे एक नई फाइल मिलना चाहिए, दैट इज़ स्प्रेड 4, और मैं इसको ओपन कराऊँगा। ओके, मैं आपको वन मोर थिंग बताने वाला हूँ अभी, एक मिनट रुकिएगा बस। नोटपैड पे मैं ओपन करूँगा तो बिल्कुल भी परफेक्टली हैशटैग के साथ आएगी, नो इशू, डेलीमीटर जो दिया वो आएगा। लेकिन अगर मैं एक्सेल पे ही खोलता हूँ ना तो एक ही सिंगल कॉलम में ही डाटा आ जाएगा, क्योंकि डेलीमीटर हमने चेंज किए। अगर आपके पास कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज़ विंडोज़। ठीक है, आप इस वजह से इसमें ऐसा आ रहा है। अगर आपके पास मैक OS है या फिर यूनिक्स है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, उसमें पैटर्न अलग आता है, इसलिए डेलीमीटर का यूज़ थोड़ा ध्यान से करिएगा अगर आपके पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है अपार्ट फ्रॉम विंडोज़। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखो, इस कॉलम को थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ, इनेबल हो जाओ भाई। ठीक है, मैंने साइज जब बढ़ाया तो आप नोटिस करना ये कॉलम है ए का, अकेले एक सिंगल कॉलम में ही इसका आंसर आया है, क्योंकि डेलीमीटर आपने चेंज कर दिया इस वजह से। ठीक है, फाइल को चेंज मुझे नहीं सेव करना अभी, बस ये डिफरेंट है थोड़ा सा, इसलिए नोटपैड में ही मैं उसको ओपन करता हूँ। डेलीमीटर की रिक्वायरमेंट तब होती है जब आपको क्वेश्चन पूछे जाए या फिर आपका डिफरेंट
ऑपरेटिंग सिस्टम हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू एवरीवन।